दोस्तों एक लड़का होता है अपनी सगी माँ के साथ संबंध बनाता है। जो उसकी माँ होती है वो सौतेली होती है। संबंध कुछ दिन बनाने के बाद अपनी माँ के साथ ऐसा कांड करता है, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ये सच्ची घटना है। ये घटना आपको बता दूं, कर्नाटक राज्य का एक जिला पड़ता है हाबरी। हाबरी का एक लड़का रहने वाला था जिसका नाम अशोक होता है। अशोक के घर में उसके माँ बाप और अशोक रहता था। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। मौत के कुछ दिन बाद जो उसके पिताजी होते हैं दूसरी शादी करने के लिए सोचते हैं। फिर अशोक से एक दिन पूछते हैं कि बेटा मैं दूसरी शादी कर दूं, क्योंकि घर में बहुत तकलीफ हो रही थी खाना पीना बनाने में। तो जो उसको अशोक होता है बोलता है ठीक है पिताजी आप शादी कर लीजिए, हमें भी तो देख रेख करने वाली चाहिए। फिर उसके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं जो उसकी सौतेली माँ होती है। घर आती है, बहुत ही सुंदर और कमसीन थी, जिसकी 35-40 साल तकरीबन उम्र थी। देखने में बहुत ही हैंडसम दिख रही थी। 3-4 साल बीतते हैं। जो उसकी माँ होती है सौतेली, फिर उसके पिताजी की कुछ बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। घर में अशोक और उसकी जो सौतेली माँ है वही रह जाते हैं। धीरे धीरे दिन चलता है, कुछ दिन बीतते हैं। जो 17-18 साल का अशोक हो जाता है। फिर एक दिन अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं जाऊँ और कहीं नौकरी करूँ क्योंकि घर का खर्चा नहीं चला है। जो उसकी सौतेली माँ बोलती है ठीक है बेटा जाओ आप कहीं नौकरी करो। फिर अशोक अपने दोस्तों से बात करता है। फिर उसकी ड्यूटी जो होती है, नौकरी जो होती है उसकी मिल जाती है टोमेटो कंपनी में। वहाँ वो जॉब करने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, 1.5 साल का टाइम बीतता है। फिर उसके मोहल्ले के कुछ लड़के होते हैं जो अशोक होता है उसके फ्रेंड होते हैं, घर आना जाना रहता है। जो उसकी मम्मी होती है उसकी नज़रिया कुछ अच्छी नहीं थी, कुछ अलग नज़र से देखती थी। जो लड़के भी थे जो जवान थे हैंडसम थे, उसकी मम्मी से कुछ नैन मटाका कर लेते थे। धीरे धीरे बात बनी। फिर एक दिन अशोक टोमेटो कंपनी के लिए जॉब पे निकल जाता है। फिर उसको उस दिन वो घर से टिफिन नहीं लेकर जाता है। फिर बोलता है मम्मी मैं दोपहर में खाने आऊँगा। फिर जाता है और दोपहर को 1 बजते हैं तब वहाँ से टोमेटो कंपनी से घर आ जाता है। फिर घर में जैसे ही प्रवेश करता है घर में पूरा सन्नाटा रहता है। उसकी मम्मी कहीं दिखती नहीं है। फिर जो मम्मी जहाँ वो अपने रूम में सोती है उस रूम में जाता है तो देखता है दरवाज़ा बंद है, बाहर 3-4 चप्पलें की लाइन लगी है। फिर वो चुपचाप जाके छोटी सी खिड़की होती है, खिड़की में से देखता है तो वो चौंक जाता है। देखते ही वो जो सीन देखता है इसलिए चौंक जाता है कि उसकी मम्मी ये सब कैसे कर सकती है मेरे दोस्तों के साथ। जैसे वो फिर आके दोबारा दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी मम्मी बाहर निकलती है। जो 2 लड़के होते हैं जो आपत्तिजनक नग्न अवस्था में उसकी मम्मी के साथ बेड पर लेटे हुए होते हैं, दोनों लड़के बाहर भाग जाते हैं। जो उसकी मम्मी होती है अपना सर ढोकने लगती है और जो होता है अशोक उसको चुप कराने लगती है कि जाने दो बेटे मेरे से गलती हो गई। फिर कुछ देर बाद नहीं मानता है, अशोक को बहुत मनाती है उसकी सौतेली माँ कि क्या करे मेरी भी तो इच्छा होती है बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को गुजरे 2-3 साल हो गए, मेरी तो अभी पूरी जवानी बैठी है। ये सब बात सुन के अशोक ये बोलता है कि घर में इतना जवान लड़का बैठा है, तुम बाहर मुंह मारते हो, मुझे आदमी ताना क्यों नहीं मारेंगे, मेरे दोस्त मुझसे मजे लेंगे, तुम्हारी माँ मेरे साथ ये करती है वो करती है, संबंध बनाना है तो मेरे साथ बनाओ, मेरे दोस्तों के साथ मत बनाओ। ये सब बात सुन के जो उसकी सौतेली माँ होती है थोड़ा चौंकती है। फिर चौंकने के बाद मान जाती है। फिर शाम को दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एक ही रूम में सो जाते हैं। 3-4 बार संबंध बनाते हैं। बनाने के बाद फिर सुबह टोमेटो कंपनी के लिए रवाना हो जाता है। उसकी माँ घर में खाना बना के अपना नहा धो के तैयार हो जाती है। फिर शाम को आता है, फिर संबंध बनता है। ऐसे उन लोग का 2-3 महीना चला। जो उसकी सौतेली माँ थी अशोक की, जो अशोक से संतुष्ट नहीं हो पाती थी, जो 2 लड़के उसको संतुष्ट कर देते थे, वो संतुष्टि अशोक नहीं दे पाता था। उस चीज़ से कुछ हैरान थी। फिर वो अपना काम चालू कर देती, अशोक से भी संबंध बनाती थी रात को। फिर दोपहर में बुला के उन लड़कों से संबंध बनाती थी, क्योंकि 2-2 लड़कों से उसको संबंध बनाने की लत लग गई थी। फिर एक दिन उसको कोई बता देता है कि तुम्हारी मम्मी जो पहले कर रही थी, फिर वो दोनों लड़के से संबंध बनाना चालू कर दिए। फिर अशोक एक दिन आता है उनको नग्न अवस्था में, फिर आपत्तिजनक अवस्था में वो तीनों को रूम में पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद फिर उसका सिर चढ़ जाता है। एक दिन सुबह ड्यूटी के लिए निकल जाता है। अपनी मम्मी को बार बार मनाता है, मानती नहीं है तो जाता है। और शाम को 2 बोतल शराब लेता है। 2 बोतल शराब लेता है, 1 बोतल खुद पी जाता है और 1 बोतल घर लाता है। फिर अपनी सौतेली जो माँ होती है उससे बोलता है कि मम्मी तुम खाना पीना खा कर तैयार हो जाओ, दारू पी लो, कहीं हम लोग रिश्तेदारी में निकलेंगे। घर से करीबन 9 बजे रात को अपनी मम्मी को लेकर गाड़ी पर निकल जाता है।
एक सुनसान जगह जाता है, थोड़ा जंगल झाड़ी रहता है, वहाँ गाड़ी रोक देता है और अपनी माँ के पूरा शरीर के वस्त्र हटाता है और उसके साथ 2-3 बार संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद जो साड़ी होती है, साड़ी से उसका गला दबा देता है, उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। मौत के बाद अशोक को होता है वहीं पे फेंक के अपनी सौतेली माँ को वहाँ से फरार हो जाता है। फिर सुबह होती है, गांव के कुछ आसपास के लोग होते हैं उस रास्ते से जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक आपत्तिजनक अवस्था में एक औरत की लाश पड़ी हो। उस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर करते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन वाले आते हैं, छानबीन करते हैं, उसी में कोई बता देता है कि ये तो अशोक की सौतेली माँ है। फिर अशोक को पकड़ा जाता है, बुलाया जाता है थाने। फिर सब कुछ अशोक बात बताता है कि ये मेरी माँ है, सौतेली माँ है, ये मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाती थी, मैं बोला मेरे साथ बनाओ तो मुझसे संतुष्ट नहीं हो रही थी, मेरे यहाँ बहुत कुछ समझाने के बाद नहीं मानी, तो फिर मैं इसके साथ वही किया, ले जाके इसका मैं मौत कर दिया। फिर ये सब बात सुन के जो थाना अधीक्षक होते हैं जो अशोक को जेल भेज देते हैं और जो लाश होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोग को ठेस पहुंचाऊं, मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक कर दो। कहानी आपको कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपको डेली ऐसी नई सच्ची घटना की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।